बता तो शेयर माय स्क्रीन पे नाउ वी विल कवर दिस एजेंडा। ओके, लिस्ट हमने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, हम लोग लिस्ट डिस्कस किए थे। ओके, ये लिस्ट डेटा टाइप, ये पाइथन में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी डोमेन में अगर हम वर्क कर रहे हो, डोमेन कोई सा भी हो, अदर या स्पेशली पाइथन तो एमएल के लिए भी डिजाइन किया गया है, एमएल एंड डीए के लिए, एमएल डीए डीएस के लिए, है ना। क्योंकि एमएल डीए डीएस के लिए इसलिए बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लाइब्रेरी है, ह्यूज लाइब्रेरी, और जितने भी अभी तक एप्लीकेशंस बने हुए हैं मशीन लर्निंग के या डेटा एनालिस्ट डेटा साइंस के, जितने भी एप्लीकेशंस है वो मोस्टली पाइथन सपोर्टेड या डायरेक्टली पाइथन में बने। तो ये तो फर्स्ट इसका डोमेन है, और एक तरीके से ये प्रोप्राइटरी इसका डोमेन है पाइथन का, जहाँ पे एमएल में ये यूज हो रहा है। अब नेक्स्ट है जो बिजनेस और बैकएंड प्रोग्रामिंग, हम जिसको बोलते हैं बैकएंड प्रोग्रामिंग। बैकएंड प्रोग्रामिंग के एपीआई जो हम लोग डेवलप करते हैं, एपीआई। थर्ड है यूआई डेवलपमेंट, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, आप वेब एप्लीकेशन डिजाइंगो वगैरह यूज करके। और फोर्थ है कि आप यूटिलिटी यहाँ पे बना सकते हैं। तो किसी भी डोमेन में आप जाएंगे तो जो सबसे ज्यादा डेटा सेट यूज होने जा रहा है या डेटा टाइप यूज होता है वो लिस्ट होता है। क्योंकि बाय नेचर इसमें क्या होता है कि हम इसको श्रिंक एंड ग्रो कर सकते हैं, श्रिंक एंड ग्रो कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ये यूज होता है। ओके, नेक्स्ट जो टेपल है, जो कि लिस्ट पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, उसके बाद जो लिस्ट पे अगर आपने सही से ग्रिप बना लिया तो टेपल बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो लिस्ट में हमने लास्ट टाइम में कुछ मेथड्स वगैरह हमने देखा था, अपेंड मेथड, इंसर्ट मेथड, काउंट, इंडेक्स, मैक्स, मिन वगैरह। आज हम लोग देखेंगे रेस्ट ऑफ दैट। फॉर एग्जांपल कॉपी, कॉपी बहुत ज्यादा यूज होता है। एक्सटेंड हम किस कहाँ पे यूज करेंगे, अपेंड कहाँ पे यूज करेंगे, इंसर्ट कहाँ, इसका यूज केस इंपॉर्टेंट है। यूज केसेस जो है, हर एक मेथड का यूज केस हम, अगर आपको इस यूटिलाइजेशन पता है, यूज केस पता है, तो आप इजिली इसको ऐड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूज केस ही नहीं पता तो आप किसी भी मेथड को यूज करने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। मसलन कि अगर मैं अपेंड यूज कर रहा हूँ, क्या ये यहाँ पे अपेंड यूज करना चाहिए मुझे या नहीं करना चाहिए, क्या उससे बेहतर रिजल्ट मुझे इंसर्ट से मिल सकता है या नहीं। अब 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 लेटर सपोज कि अब हमें अपेंड अपेंड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता है, अपेंड किस लिए और कैसे यूज किया जाता है यही नहीं पता मुझे, तो मैं इसको यूज नहीं कर सकता हूँ अपेंड को, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कि जो मेथड्स हम यहाँ पे बता रहे हैं, चूंकि लिस्ट इंपॉर्टेंट है तो लिस्ट के मेथड्स के यूज भी आपको आने चाहिए। ओके, नाउ हमने यहाँ पे अपेंड आपको बताया था लास्ट लास्ट क्लास में कि ऐड एलिमेंट एट द एंड, है ना, यही बताया था, एट द एंड। नाउ इंसर्ट में हमने बताया था, तो इंसर्ट का थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया था, है ना, कि अगर मैं इंसर्ट यूज कर रहा हूं और मैंने एक इंडेक्स दिया, लेटर सपोज कि 0 इंडेक्स दिया है, या फिर कोई ऐसा इंडेक्स जहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। एक मैं लिस्ट लेता हूँ, बाकायदा मैं चलता हूँ इधर, स्लाइसिंग से पहले इस वाले में फंक्शंस में ही चलता हूँ, और इसको थोड़ा सा देखते हैं। इंसर्ट एलिमेंट डॉट वाई, और कहाँ पे इंसर्ट एलिमेंट इन लिस्ट डॉट वाई। ओके, अब यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया कि एक हमने नेम्स ले लिया, और नेम्स में हमने यहाँ पे ले लिया पाइथन हमारे पास है, और एसक्यूएल है, टैब्ल्यू है, टैब्ल्यू है, देन पावर बीआई है, सपोज इंफॉर्मेटिका। यहाँ पे हमारे पास ये एक कुछ नाम को एक वैलिड नेम देते हैं, टेक टेक नेम हम यहाँ पे देते हैं। अब यहाँ पे सपोज कर ले कि ये टेक नेम हमारे पास है पाइथन और एसक्यूएल। ओके, अब एसक्यूएल और टैब्ल्यू के बीच में हम एक एक्सेल टेक ऐड करना चाह रहे हैं। न्यू वैल्यू क्या है, एक्सेल को हम ऐड करना चाह रहे हैं एसक्यूएल और टैब्ल्यू के पहले, मतलब ये दोनों के बीच में। तो टैब्ल्यू से पहले अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे टैब्ल्यू का क्या है, इंडेक्स 2 है। हम यहाँ पे करेंगे टेक नेम डॉट इंसर्ट, और हमने यहाँ पे दे दिया 2 पे हमें आप एक्सेल ऐड कर दो, और यहाँ पे प्रिंट पहले हम टेक नेम दे देते हैं ताकि मुझे पता चले कि हमने प्रिंट
आफ्टर द इंसर्शन टेक नेम किया है। ओके, मैं इसे रन करा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक्सेल जो है एसक्यूएल और टैबलू के बीच में ऐड हो गया, राइट। ओके, है ना। अब अगर लेटर सपोज कि मैं देता हूं टेक नेम में, और मुझे इंडेक्स नहीं पता है कि कितना अभी एग्जिस्टिंग में कितना इंडेक्स है, तो लेटर सपोज मैंने यहाँ पे एक इंसर्ट दे दिया और मैंने बोला कि 10 पे, ठीक है, 10 पे आप ऐड कर दो यूनिक्स 10, यानी कि इंडेक्स 10 पे आप बोल रहे हैं इंडेक्स 10 पे यूनिक्स को ऐड करने के लिए, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो इस पे जो एग्जिस्टिंग है, और जो एग्जिस्ट एलिमेंट कर रहा है उसका इंडेक्स कितना होगा, 0 1 2 3 4, और एक और हमने ऐड किया 5। तो ये बियॉन्ड द एग्जिस्टिंग इंडेक्स जा रहा है, बियॉन्ड द एग्जिस्टिंग इंडेक्स है, राइट। 10 तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अभी करंट में। अगर आप यहाँ पे लेंथ देखें, अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूं और इसको प्रिंट करता हूं, इसका लेंथ मैं चेक करता हूं कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर और हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इनटू दिस टेक नेम। ओके, तो मैंने यहाँ पे टेक नेम ले लिया और इसका लेंथ हमने प्रिंट करेंगे तो हमें बता देगा कि इसमें कितने एलिमेंट है। तो 6 एलिमेंट है, तो 6 एलिमेंट है, मीनिंग कि जो लेंथ होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, लेंथ, टोटल लेंथ -1। तो इसका जो लास्ट इंडेक्स होगा, लास्ट इंडेक्स का ये आप फॉर्मूला याद रखें, लास्ट इंडेक्स इक्वल्स टू लेंथ -1। तो अभी टोटल लेंथ कितना है हमारा, 6 है, तो लास्ट इंडेक्स हमारा क्या होगा, 5 होगा। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या मैं दे रहा हूँ, 10 दे रहा हूँ, है ना। हमारा लास्ट इंडेक्स कितना है, 5 है, लास्ट इंडेक्स 5 है। मैं अब बोल रहा हूँ कि आप 10 पे ऐड करो, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एरर नहीं आएगा। अगर हम बियॉन्ड द एग्जिस्टिंग इंडेक्स देते हैं तो वी विल नॉट गेट एनी एरर, गेट एनी इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। हम लोग ये एक्सेप्शन नहीं फेस करेंगे, बल्कि होगा क्या कि अगर आपने इंडेक्स जो बियॉन्ड उसका दिया है, तो ये क्या करेगा कि लास्ट इंडेक्स पे जो होगा, लास्ट इंडेक्स जो होगा आपका लिस्ट का, उस पे एलिमेंट को ऐड कर देगा। एलिमेंट विल बी एडेड एट द लास्ट, लास्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स ऑफ लिस्ट, दिस इज व्हाट। ओके, तो ये फॉर्मूला होगा। हम यहाँ पे एक्सेप्शंस नहीं थ्रो होगा, यहाँ पे क्या होगा, लास्ट हो जाएगा, और ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे देखते हैं टेक नेम पे, तो यूनिक्स हमारा ऐड हो जाना चाहिए, और यूनिक्स जो ऐड होगा वो इन्फॉर्मेटिका के बाद होगा। मींस कि आप इसको दूसरे लफ्जों में इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर आपका इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है तो इंसर्ट बिकम द अपेंड। इंसर्ट क्या हो जाएगा, अपेंड की तरह ट्रीट करेगा। ओके, तो ये मैंने दिया, तो देखिए यूनिक्स कहां पे आ गया आपका, कहां पे आया, यूनिक्स लास्ट में आया। अब नेक्स्ट है कि अगर मैंने इंडेक्स माइनस दे दिया जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो व्हाट विल बी हैपेंड। अब लेटर सपोज करो कि मैंने यहाँ पे इंसर्ट में इंडेक्स दे दिया -10, जो कि -10 तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, और यूनिक्स नहीं देते हैं हम यहाँ पे, आई विल प्रोवाइड द माइक्रोसॉफ्ट। अब यहाँ पे लिस्ट में मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है, सिंगल एलिमेंट ओनली index behavior. If the specified index is larger than the list length, the element is simply added at the end. If the index is negative, ये point number, then that exceeds the list length, then element is inserted at the beginning. Means अगर आप क्या देंगे, निगेटिव देंगे। ओके, तो निगेटिव इंडेक्स में भी आपको चेक करना पड़ेगा कि वो निगेटिव इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, बियॉन्ड दैट होना चाहिए। चूंकि हमने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि पेंट ब्रश में मैं चलता हूं, इसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है, दोनों लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट दोनों होती है, राइट। अगर मैं ये हमारा लिस्ट में हमने एलिमेंट ये ऐड किया है, इस पिन, ये 1 2, सॉरी सॉरी सॉरी, 0 1 2 3 4 5 6 7, और अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, राइट। अब अगर हमने दे दिया इंसर्ट में -6, तो ये क्या होगा, ये 6 और 5 के बीच में यहां पे ऐड हो जाएगा, -5 पे। ओके, लेकिन अगर हमने दे दिया -10, तो -10 तो एग्जिस्ट नहीं होता है, तो ये जो -10 आप जब देंगे तो जो नेक्स्ट एलिमेंट जो एलिमेंट होगा वो कहां पे हो जाएगा, बिगिनिंग में हो जाएगा, यानी कि 0 इंडेक्स पे वो ऐड हो जाएगा। ओके, तो
अगर हमने हमने पॉजिटिव में बियॉन्ड अगर हमने दिया तो वो कहां पे, यहां पे ऐड होगा, इस जगह पे। अगर हमने निगेटिव बियॉन्ड दे दिया तो वो बिगनिंग में ऐड होगा यहां पे। दैट्स टू थिंग्स। ओके, तो मैं यहां पे जा रहा हूं और मैं फिर अगेन 10 दे रहा हूं और माइक्रोसॉफ्ट दे रहा हूं, तो ये क्या होगा, क्योंकि 10 तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अगर आप देखें यहाँ पे, है ना। मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो -1 ये यूनिक्स हो गया, -2 इन्फॉर्मेटिका हो गया, पावर बीआई -3, टैबलू -4, एक्सेल -5, सीक्वल -6, पाइथन -7, और मैंने -10 दिया है, तो पाइथन से पहले माइक्रोसॉफ्ट ये रन करें। ओके, मैं रिजल्ट को ऊपर ले जा रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट इज एडेड इनटू द बिगनिंग, क्योंकि ये क्या था, मैंने बियॉन्ड दे दिया। अब अगर मैं यहां पे देता हूं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -7 देता हूं, और मैं चाह रहा हूं पाइथन और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में एक एलिमेंट ऐड करनी। टेक नेम डॉट इंसर्ट, और -7 हमने दे दिया, तो -7 कहां पे आएगा ये, इसको कॉपी करता हूं मैं, और चूंकि मैं अगर ये लेता हूं और से, और मैं यहाँ पे इस तरीके से। ओके, अब मैं छोटा कर रहा हूँ, 24। ओके, तो अगर मैं यूनिक्स अगर आप देखें तो यूनिक्स से क्या हो जाएगा, -1, मैं कलर ले लेता हूँ हाईलाइट, -1, इन्फॉर्मेटिका -2, पावर बी आई -3, टैबलू -4, एक्सेल -5, सीक्वल -6, पाइथन -7, एंड माइक्रोसॉफ्ट -8। अगर मैं -7 दे देता हूं और बोलता हूं तो क्या होगा, -7 पे क्या होगा, नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा विंडोज, और पाइथन जो है आगे की तरफ चला जाएगा, इधर विंडोज आ जाएगा पाइथन के पास, और पाइथन जो है क्या हो जाएगा, मीन्स कि माइक्रोसॉफ्ट और पाइथन के बीच में विंडोज आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे -7 दिया है और ये विंडोज है। प्रिंट करें, टेक माइक्रोसॉफ्ट एंड विंडोज, ये आपका लिस्ट हो गया। होप कि ये आपको क्लियर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट में पूछ सकते हैं। इस 18 दिसंबर। ये क्लियर है। ओके, अब मैं, अगर ये क्लियर है तो मैं एक फटाफट चलता हूँ एक्सटेंड का, लिस्ट फंक्शन, एक्सटेंड आपको मैं बता रहा हूँ। ये बहुत सिंपल है एक्सटेंड, हाँ एक्सटेंड। इसलिए मैं इसी फंक्शंस को ये लेता हूँ, प्लेयर ले लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और एक मैंने ले लिया यहाँ पे न्यू प्लेयर। ठीक है जी, न्यू प्लेयर में गिल, सरफराज, नदीम, यस, यस। अब मैं इस जो प्लेयर है, ये दिस इज व्हाट द प्रिंट, और मैं एक थोड़ी सी इमोजी भी यूज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये भी आप परेशान ना हो इसमें। न्यू प्लेयर, प्रिंट प्लेयर। ओके, और ये क्या है, प्रिंट न्यू प्लेयर नहीं है, सॉरी, ये क्या है, ओल्ड प्लेयर है, ओल्ड प्लेयर है, ये है कंटिन्यू न्यू प्लेयर। ओके, प्रिंट न्यू प्लेयर। ठीक, अभी इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, ओल्ड प्लेयर में क्या है, ये दो है, ओल्ड प्लेयर में है एम एस धोनी, राहुल, युवराज, पठान, एंड न्यू प्लेयर में क्या है, गिल, सरफराज, नदीम है, यशस्वी। नाउ अब एक मैं क्या क्या करता हूँ,
T20 का एक मैं बनाता हूँ, T20 का एक लिस्ट बनाता हूँ, उसमें मैं दे देता हूँ मिथाली और कश्मीर। इसमें दे देते हैं कुछ नाम, नाम किसका है, कोई भी दे देते हैं, मेसी और रोनाल्डो। ओके। अब ये T20 का जो लिस्ट है उसको मैं प्लेयर से एक्सटेंड कराना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मतलब ऐड करना चाहता हूँ। अगर प्रिंट अगर आप देखें T20 का, T20 टीम में अभी कौन कौन है, प्रिंट T20। ओके। नो, तो रोनाल्डो, मेसी एंड रोनाल्डो है। अब मैं इस जो ये जो पुराने प्लेयर है, ये प्लेयर जो है मैं T20 में ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, T20 को एक्सटेंड करूंगा विद द प्लेयर। ओके। नाउ अगर आप प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, T20 को, तो ये प्लेयर जो है वो आपके, नो, नो एक्सटेंडेड T20, एक्सटेंडेड T20 टीम। देखिए इसमें क्या हो गया कि वो एक्सटेंड कर गया, यानी कि ऐड हो गया कौन से, अब इस वाले लिस्ट में, T20 लिस्ट में कौन सा ऐड हो गया, ये प्लेयर। अब नाउ अगेन मैं चाहता हूं कि इसको एक्सटेंड करूं न्यू प्लेयर से, तो मैं क्या करूंगा, फिर अगेन मैं यहां से ये पूरा कॉपी कर रहा हूं, एक्सटेंड करूंगा न्यू प्लेयर से। ओके। नाउ आप अगर आप देखें तो देखें यहां पे ये हमारा एक्सटेंडेड है, मेसी, रोनाल्डो, MS धोनी, राहुल, युवराज, पठान, गिल, सरफराज, नदीम एंड ये सब। तो यहाँ पे एक्सटेंड हम क्यों कर रहे हैं, अच्छा अपेंड करते हैं, तो अपेंड, अपेंड जो मेथड है, अपेंड मेथड है, और इंसर्ट, इंसर्ट मेथड, एट ए टाइम, एट ए टाइम, एक ओनली वन एलिमेंट ऐड इनटू द लिस्ट। ठीक है, ऐड और इंसर्ट से क्या होगा, एक ही एलिमेंट, यानी कि एक ही एलिमेंट आप ऐड करते हैं। लेकिन अगर आपको मल्टीपल अगर यूज है, मल्टीपल आपके पास एलिमेंट है, ओके, देन यूज एक्सटेंड, दिस इज द यूज केस ऑफ द एक्सटेंड। क्लियर है। नाउ मैं इसको, इस प्लेयर को कॉपी कर, नेक्स्ट एक फाइल बना रहा हूँ, कॉपी, कॉपी फंक्शंस है ना, लिस्ट फंक्शंस कॉपी, लिस्ट फंक्शंस कॉपी डॉट पी वाई। मैंने ये एक प्लेयर बनाया, प्लेयर में हमारे पास ये अभी कितने एलिमेंट्स हैं, इसको मैं CLS कर देता हूँ। ओके, अभी अगर मैं रन कराता हूँ, सॉरी, यहाँ पे प्लेयर को डिस्प्ले करा रहा हूँ, राइट, प्लेयर को डिस्प्ले करें, ये हमारे पास धोनी है ना। अब मैं एक इसका शैडो बना रहा हूं, या तो फिर आप बोल सकते हैं कि जस्ट क्लोन कर रहा हूं, क्लोनिंग दैट द प्लेयर। तो मैं यहाँ पे प्लेयर वन नाम से क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे कर दिया प्लेयर। ठीक है, प्रिंट करेंगे प्लेयर वन, देन क्या होगा, यहाँ पे दिस इज प्रिंट, स्टैंड में ना, ये इमोजी मैं यहाँ से ले रहा हूँ, दिस इज प्लेयर लिस्ट, प्लेयर लिस्ट है ना। नो, ओके ओके, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोन कर दिया, क्लोन, क्लोनिंग। अब ये हो गया हमारा प्लेयर क्लोन हो गया, और क्लोन होने से पहले हमने इसको डिस्प्ले करा दिया, सर क्लोन। नाउ देखिए आफ्टर क्लोन क्या हो गया, ये जो मेंबर इसमें था वो मेंबर प्लेयर वन में भी है। यानी कि अगर हमारे पास कोई लिस्ट है, दूसरे लिस्ट में कॉपी करने, तो डायरेक्ट हम लोग क्या यूज करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज यूज करेंगे और कॉपी कर देंगे, राइट। लेकिन यहां पे क्या प्रॉब्लम आएगा कि अगर लेटर सपोज कि प्लेयर वन में हमने एक अपेंड किया, प्लेयर में अपेंड कर दिया एक ओल्ड सौरभ, ठीक है। नाउ अगर आप ये वाले स्टेटस को प्रिंट करते हैं, ओके, एंड क्लोन वाले को भी करते हैं, लेकिन हमने क्लोन नहीं किया है, सिर्फ प्लेयर वन, अभी तो हमने यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं किया है, राइट, हमने सिर्फ प्रिंट ऑपरेशन कर रहे हैं, देयर इज नो क्लोनिंग, देयर इज नो क्लोन।
अगेन मैंने क्लोन नहीं किया है। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या किया है, अपेंड किया है एक नया मेंबर, अपेंड किया है न्यू मेंबर। नाउ ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली player 1 will be will have the will have the append member also। ओके, यहाँ पे क्या होगा, जो मैंने सौरभ गंगुली यहाँ पे अपेंड कर रहे हैं, प्लेयर 1 में भी वो आ जाएगा। देखें, प्लेयर यहाँ पे प्लेयर लिस्ट है, सौरभ गंगुली को मैंने अपेंड किया है ना, ऐड किया एक नया एलिमेंट लास्ट में हुआ, लेकिन क्लोन वाले में हमने क्लोन तो नहीं किया अगेन, लेकिन वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, यहाँ पे वो कॉपी हो गया। अब नाउ क्वेश्चन इज, मैं चाहता हूं कि फर्स्ट ये तो हो, ओके, मैं कॉपी तो करना चाहता हूं, लेकिन अगर हम प्लेयर में कोई चेंजेज कर रहे हैं तो उसका इंपैक्ट कॉपी जो हम लोग बना रहे हैं, जो कॉपी लिस्ट है उसमें कोई चेंजेज ना हो। तो उसके लिए क्या हो गया, इफ यू वांट नो चेंज इनटू द कॉपीड लिस्ट, देन यूज कॉपी मेथड, कॉपी, देन यूज कॉपी। ओके, सो हियर मैं क्या क्या कर रहा हूं, प्लेयर प्लेयर 2 प्लेयर 2 इक्वल्स टू प्लेयर डॉट कॉपी। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, ये सौरभ गंगोली तक के यहाँ पे आ जाएगा, है ना। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्लेयर 2 लिस्ट, प्रिंट करा रहा हूं मैं प्लेयर 2 को, राइट। नाउ रन करें तो यहाँ पे प्लेयर 2 का लिस्ट है। अब आप प्लेयर प्लेयर में, चूंकि मैं प्लेयर से कॉपी कर रहा हूं, प्लेयर में एक अपेंड करें यूसुफ पठान, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगेन प्लेयर 2 को आप चेक करें, दिस इज अ प्लेयर 2 एंड देन वी हैव द आफ्टर अपेंड, यूसुफ पठान प्लेयर लिस्ट इज प्लेयर। ओके, देखें तो यहाँ पे जब हम यूसुफ पठान को अपेंड कर रहे हैं तो प्लेयर 2 में वो नहीं आएगा, ठीक है। देखें, यहाँ पे सौरव गंगोली तक ही है प्लेयर 2 लिस्ट, उसके बाद हमने यहाँ पे अपेंड किया, ओके, यूसुफ पठान आया, ओके। उससे पहले ये हमने अपेंड करने से पहले प्लेयर 2 को हमने यहाँ पे, अच्छा इसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं, यहाँ पे तो प्लेयर 2 लिस्ट इज नॉट इम्पैक्टेड, इस तरीके से, अच्छा आपको अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। प्लेयर 2 लिस्ट इज नॉट इम्पैक्टेड, यहाँ पे यूसुफ पठान था, यहाँ देखिए यूसुफ पठान नहीं। तो ये जो कॉपी मेथड होता है इसको बोलते हैं डीप कॉपी, और जो पहले हमने इक्वल्स टू असाइनमेंट से किया था वो स्वैलो कॉपी। दिस इज टू टर्म्स यूज्ड इन द स्वैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। स्वैलो कॉपी क्या है, जो इक्वल्स टू से हमने कॉपी कर रहे हैं, और डीप कॉपी हमारा क्या है, जब हम कॉपी मेथड यूज कर रहे हैं। होप दिस इज क्लियर एंड वी हैव 3 minutes more। Okay. Now copy extend, now a formula list function clear dot py। okay. मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, पूरी की पूरी कॉपी कर लेता हूं। ओके, नाउ आई डोंट वांट द दिस प्लेयर इन अ लिस्ट। ये जो प्लेयर है ये सारे के सारे रिटायर्ड हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें नहीं चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, प्लेयर डॉट क्लियर। ओके, नाउ प्रिंट, अगर मैं ये सॉरी इसको प्रिंट करता हूं तो आई विल गेट द एम्प्टी लिस्ट। आई डोंट हैव एनी प्लेयर एज ऑफ नाउ। देखिए यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट है, मैंने क्लियर कर दिया, मींस की लिस्ट के मेंबर को डिलीट करना है एट ए टाइम, तो आप यूज कर सकते हैं डिलीट, सॉरी क्लियर। ओके, तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा लिस्ट आपका एम्प्टी होगा, बट ये प्लेयर जो है वेरिएबल्स वो अभी होगा। लेकिन अगर हम चाहते कि नहीं पूरा का पूरा ये प्लेयर लिस्ट ही डिलीट हो जाए, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डिलीट प्लेयर, एंड देन अगर हम यहाँ पे इसको करते हैं क्लियर, तो यहाँ पे मैं आई विल गेट द एरर, यहाँ पे एरर एक्सेप्शन में मुझे मिलेगा, ये वेरिएबल से नहीं है, ठीक है। ये प्लेयर इज नॉट डिफाइंड नेम एरर।
बिकॉज हमने क्या किया, उसकी पूरी की पूरी नामो निशान को खत्म कर दिया। डेल डेल जब हम यूज करेंगे तो क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा परमानेंटली, रिमूव फ्रॉम द मेमोरी। तो वो फिर क्या होगा, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। और जब एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो यू विल गेट द नेम एरर, दिस वन। Okay, so this is clear. Now we have less than 1 minute and we will connect in another 10 minutes. Okay, so stopping recording. अगर किन्हीं को कोई क्वेश्चंस है